शक्तीपूर्वी सहाय्य केले, मदत केली, आशीर्वाद दिला आणि आज तुझ्या पवित्र मंदिरामध्ये तू आम्हाला सुखरूपपणे तुझी प्रार्थना करण्यासाठी, तुझं वचन ऐकण्यासाठी घेऊन आलास. त्याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून देवपा जे काय आज होणार आहे बाप्पा ते सर्व तू आशीर्वाद कर. याप्रमाणे बाप्पा आमचे राष्ट्रपती पंतप्रधान या दोघांवर तुझा तुझा आशीर्वाद लागणारी शक्ती बाबा त्यांना तू पुरव. जे काय त्यांच्या मनामध्ये योजना आहे ते बाबा त्या चांगल्या रीतीने पार पडा बाप्पा, म्हणून त्यांना तू सहाय्य कर. त्याचप्रमाणे बाप्पा आमच्या प्रत्येक राज्यातले मुख्यमंत्री आहेत, प्रत्येक राज्यातले त्यांच्यावर तुझा पुढचा आशीर्वाद तू पाठव. लागणारी शक्ती बाबा त्यांना देखील तू पुरव, त्यांचं सहाय्य कर, त्यांच्यावर तुझा पुढचा आशीर्वाद तू पाठव, त्यांच्या कुटुंबावर तुझा आशीर्वाद. त्याचप्रमाणे बाप्पा त्यांच्याबरोबर जे काम करणारे ज्यांच्याबरोबर जे काम करणारे बाप्पा जे असिस्टंट जे आहेत बाप्पा त्यांना बाप्पा तू त्यांना देखील तू सहाय्य कर, त्यांच्यावर तुझा पुढचा आशीर्वाद कर. लागणारी शक्ती बाप्पा सर्वांना तू पुरवत आहे असा आमचा पूर्णपणे विश्वास. त्याचप्रमाणे बाप्पा ही जी मंडळी आहे ह्या मंडळीवर तुझा आशीर्वाद तू पाठव. लागणारी शक्ती बाबा सर्वांना करून सर्वांचं सहाय्य कर, सर्व तुझा आशीर्वाद तू पाठव. विशेष करून बाळकांवर तुझा आशीर्वाद तू पाठव. यांच्या जे काय आकांक्षा आहे बाबा पूर्ण करण्यात त्यांना तू सहाय्य करण्यात. त्याचप्रमाणे बाबा जे दुःखी, रोगी, कष्टी, संकटात आहेत, पीडित आहेत, निराशित आहेत, अन्न नसेल, घर नसेल, त्यांच्यासाठी कळकळीची प्रार्थना आहे बाप्पा. त्या सर्वांवर तुझा आशीर्वाद तू पाठव. लागणारी शक्ती बाबा प्रत्येकाला प्रत्येकाचं सहाय्य कर. आणि बाप्पा तू म्हटलं जसं की मागा म्हणजे मिळेल, आणि बाप्पा आम्ही जे मागतो बाप्पा ते तू आम्हाला सहाय्य करतोच आहे. त्याबद्दल आम्ही तुझे मनापासून काय मागावं काय नाही याच्या अधिक तू आम्हाला पुरवत आहे असा आमचा पूर्ण विश्वास. त्याचप्रमाणे बाप्पा ज्या ठिकाणी पाण्याची अडचण आहे बाप्पा त्या सर्व अडचणीमध्ये दूर ठेवली. त्याचप्रमाणे बाबा मी प्रार्थना करतो आज पवित्र वार आहे बाप्पा, ज्या ज्या ठिकाणी तुझ्या नामाचा उघडा टेकला गेला असेल, प्रार्थना असेल, विनंती असेल बाप्पा, प्रत्येकाच्या विनंत्या तू मान्य आणि प्रत्येकाचं सहाय्य कर. प्रत्येक पालकांमध्ये तुझा आशीर्वाद. पालक असं जी सेवक आहे बाप्पा, प्रत्येक पालक जी सेवक आहे बाप्पा त्यांची ती सेवा जे करत बाप्पा त्यांनी ती पूर्णपणे चांगल्या रीतीने करत बाप्पा, म्हणून प्रत्येक पालकावर तुझा आशीर्वाद. आणि बाप्पा असंच नाही की आमचे जे पालक आणि ते पालक असं न होतं बाप्पा, प्रत्येकाची काळजी घे, प्रत्येकाचा आशीर्वाद पाठव. विशेष करून त्याच्या कुटुंबावर तुझा आशीर्वाद. त्याचप्रमाणे पण प्रार्थना करतो हा सर्व परिसर तू आशीर्वाद आणि आशीर्वाद केलेला आहे त्याचा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. काय मागावं काय नाही याची अधिक तू आम्हाला पुरवत आहे असा आमचा विश्वास. लहान शिवेंद्र येशूच्या नावाने मागतो.
अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा।
the reward of the wisdom. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For the length of days and years of life, and peace they will add to you. Do not let kindness and truth leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good repute in the sight of God and man. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshment to your bones. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. So your barns will be filled with plenty, and your vats will overflow with new wine. Your son will not reject the discipline of the Lord, or loathe his reproof. For whom the Lord loves, He reproves, even as a father corrects the son in whom He delights. Thanks be to God. इन 3 सप्ताह से हम गौर कर रहे हैं नीति वचन की किताब में पहला दूसरा हमने गौर किया था, और आज इस तीसरे अध्याय पर पूर्ण अध्याय को हम गौर करेंगे। और आज का यह शीर्षक जो है वो है वॉकिंग इन विजडम, ट्रस्टिंग गॉड इन एवरी स्टेप। यानी हम गौर करते कि हर कदम परमेश्वर पर भरोसा रखना और परमेश्वर पर भरोसा रखकर बुद्धिमानी से चलना। तो यह आज का जो शीर्षक है, हम गौर करते हैं। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा लड़का अपने पिता का हाथ पकड़कर भूल भुलैया जगह जो होती है ना, भूल भुलैया हम जाते हैं, ऐसी जगह पर चल रहा है। उसके आंखों पे पट्टी बांधकर भूल भुलैया के रास्ते पे चल रहा है, ऐसी जगह। तो हम गौर करते हैं वो लड़का बावजूद वो भूल भुलैया में चल रहा है, लेकिन उसके पास एक भरोसा होता है, बावजूद मैं भूल भुलैया में चल रहा हूँ, मेरे आंखों में पट्टी बांधी है, बल्कि मेरा हाथ मेरे पिता के हाथ में है ना। तो हम गौर करते कि वो भरोसा और किस कदम पे वो जा रहा है, उसको इतना भरोसा थी कि मेरे हर एक कदम पे मैं भूल भुलैया में भूलूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं और मैं भटकूंगा नहीं। ये एक भरोसा होता है। तो हम गौर करते कि यह नीति वचन तीसरा अध्याय हमें उस बात को परमेश्वर पर भरोसा रखने और उस पर सम्मान करने और उस पर ट्रस्ट करने के लिए अगुवाई करता है। 4 बातों की ओर तो हम गौर करते हैं। यहाँ जो मुख्य थीम है इस तीसरे अध्याय का, लिविंग अ लाइफ ऑफ ट्रस्ट, ह्यूमैनिटी, ओबीडियंस एंड विजडम which brings divine favor and guidance। तो हम गौर करते हैं कि जब हम विश्वास, नम्रता और आज्ञाकारिता और बुद्धि से भरा, जो परमेश्वर से बुद्धि से भरा जीवन, परमेश्वर की कृपा और मार्गदर्शन हमारे जीवन में लाता है, तो उसका अनुग्रह और उसका मार्गदर्शन हम हर एक के जीवन में लाता है। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता का जब हाथ पकड़ के जाता है, पहली बात हम गौर करते हैं 1 से लेकर 6 पद में, या शुरू में नहीं, डायरेक्ट में 5 और 6वां पद देता हूं। जो फर्स्ट थिंग्स वी कैन सी देयर, क्या लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ सोलोमन राजा, हम गौर करते कि इस बात को, पहली बात यहाँ पे तीसरे अध्याय में वो बता रहा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड होल हार्टेडली। परमेश्वर पिता पर पूर्ण यानी संपूर्ण मन से भरोसा रखना। द राइटर जो सोलोमन क्या कहता है, ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली, पूर्ण भरोसा रखने के लिए, नॉट लीनिंग ऑन आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि वो लिमिटेड है ना, पूरा ज्ञान हमें किसी को नहीं है, और इसलिए अपने समझ पर निर्भर न रहते हुए वो कहता है कि परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रख। बिकॉज ट्रू विजडम बिगन्स व्हेन वी स्टॉप ट्रस्टिंग आवरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखते, तभी
एक ये हम चाहते कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वादे पर, उसकी विचारों पर, उसकी योजना पर भरोसा करते हैं। इन आवर डिसीजंस, हमारे निर्णयों पर क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि अपने बलबूते पर? इन अ करियर, हमारे जीवन की जो करियर है, कई कबार हम अपने बलबूते पर भरोसा रखते हैं, क्या परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? क्या इन आवर मैरिजेस, ठीक है, कई लोग जब शादी करते हैं अपने बलबूते पर, है ना, व्हाट आई थिंक, बट व्हाट गॉड सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बावजूद हमारे वैयक्तिक पारिवारिक जो निर्णय है, हमारे जीवन की करियर है, हमारे जीवन में जो मोड़ आते शादी के हो, या इवन आवर फाइनेंसेस वेयर वी इन्वेस्ट, ये तमाम बातें गौर करते हैं कि इन तमाम बातों पर वेयर डू यू सीक फर्स्ट लॉर्ड, हम देखते कि क्या हम परमेश्वर को इन तमाम बातों पर खुदा को ढूंढते और उससे राय लेते हैं, या खुदा से पूछते हैं ये मायने हमें रखता है। सो ट्रस्टिंग गॉड अलाइन्ड विद डिवाइन सोवरेनिटी एंड लॉर्डशिप, जब हम परमेश्वर खुदावंत पर भरोसा करते हैं, उसकी प्रभुता और उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, उसके महानतम की हम स्वीकार करते कि वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली खुदावंत है। सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड होल हार्टेडली, यहोवा परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा कर। दूसरी बात हम देखते हैं, ऑनर द लॉर्ड विथ योर रिसोर्सेस, खुदावंत परमेश्वर को अपने तमाम चीजों से, संपत्ति हो या अपने चीजों से, उस परमेश्वर का क्या कर, आदर कर। अभी क्या क्या बातें हो सकती है, देखिए 9 और 10 पद में अगर हम डायरेक्ट जाते हैं, वहां क्या लिखा है, 9 and 10 वर्स से, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। सो गॉड इंस्ट्रक्ट us to honor him with our wealth, especially the first fruits। यहाँ पे परमेश्वर यहोवा हम हर एक को कहता है कि अपने चीजें, अपनी संपत्ति और अपने फाइनेंस के जो भी पहला फल से उसका आदर करने के लिए आज्ञा देता है। मोस्टली जब हम दशमांश देते हैं या परमेश्वर को देते हैं, तो लोग सोचते कि पहले मेरा ये बिल, वो बिल, तमाम बातों को अभी बचने के बाद हुई थी। बट व्हाट द स्क्रिप्चर सेज यहाँ पे, कि अपने भूमि की पहली उपज देकर, आखिरी उपज की दौर नहीं कर रहा, आखिरी उपज की बात नहीं कर रहा है। इसका अर्थ कि परमेश्वर, हम गौर करते हैं, वो बताना चाहता है इन अवर टाइम, हमारा समय है ना, समय, प्रथम समय परमेश्वर को हम देते हैं, कई करना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहां सोलोमन राजा, हम गौर करते कि इस बात को, पहली बात यहां पे 3 अध्याय में वो बता रहा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड होल हार्टेडली, परमेश्वर पिता पर पूर्ण यानी संपूर्ण मन से भरोसा रखना। द राइटर जो सोलोमन क्या कहता है, ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली, पूर्ण भरोसा रखने के लिए, नॉट लीनिंग ऑन आवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि वो लिमिटेड है ना, पूरा ज्ञान हमें किसी को नहीं है, और इसलिए अपने समझ पर निर्भर न रहते हुए वो कहता है कि परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रख। बिकॉज ट्रू विजडम बिगन्स व्हेन वी स्टॉप ट्रस्टिंग आवरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा रखते, तभी एक ये हम चाहते कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वादे पर, उसकी विचारों पर, उसकी योजना पर भरोसा करते हैं। इन आवर डिसीजंस, हमारे निर्णयों पर क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि अपने बलबूते पर? इन अ करियर, हमारे जीवन की जो करियर है, कई कबार हम अपने बलबूते पर भरोसा रखते हैं, क्या परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? क्या इन आवर मैरिजेस, ठीक है, कई लोग जब शादी करते हैं अपने बलबूते पर, है ना, व्हाट आई थिंक, बट व्हाट गॉड सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो बावजूद हमारे वैयक्तिक पारिवारिक जो निर्णय है, हमारे जीवन के करियर है, हमारे जीवन में जो मोड़ आते शादी के हो, या इवन आवर फाइनेंसेस वेयर वी इन्वेस्ट, ये तमाम बातें गौर करते हैं कि इन तमाम बातों पर वेयर डू यू सीक फर्स्ट लॉर्ड। हम देखते कि क्या हम परमेश्वर को इन तमाम बातों पर खुदा को ढूंढते और उससे राय लेते हैं, या खुदा से पूछते हैं, ये मायने हमें रखता है। सो ट्रस्टिंग गॉड अलाइन विद द डिवाइन सोवरेनिटी एंड लॉर्डशिप। जब हम परमेश्वर खुदावंत पर भरोसा करते हैं, उसकी प्रभुता और उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, उसके महानतम की हम स्वीकार करते कि वो महान परमेश्वर है, वो सामर्थ्यशाली खुदावंत है। सो ट्रस्ट इन द लॉर्ड होल हार्टेडली। यहोवा परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा कर। दूसरी बात हम देखते हैं, ऑनर द लॉर्ड विथ योर रिसोर्सेस। खुदावंत परमेश्वर को अपने तमाम चीजों से, संपत्ति हो या अपने चीजों से, उस परमेश्वर का क्या कर, आदर कर। अभी क्या क्या बातें हो सकती है, देखिए 9 और 10 पद में अगर हम डायरेक्ट जाते हैं, वहां क्या लिखा है, 9 and 10 वर्स से, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। सो गॉड इंस्ट्रक्ट us to honor him with our wealth, especially the first fruits। यहां पे परमेश्वर यहोवा हम हर एक को कहता है कि अपने चीजें, अपनी संपत्ति और अपने फाइनेंस के जो भी पहला फल से उसका आदर करने के लिए आज्ञा देता है। मोस्टली जब हम दशमांश देते हैं या परमेश्वर को देते हैं, तो लोग सोचते कि पहले मेरा ये बिल, वो बिल, तमाम बातों को अभी बचने के बाद हुई थी। बट व्हाट द स्क्रिप्चर सेज यहां पे, कि अपने भूमि की पहली उपज देकर, आखिरी उपज की दौर नहीं कर रहा, आखिरी उपज की बात नहीं कर रहा है। इसका अर्थ कि परमेश्वर, हम गौर करते हैं, वो बताना चाहता है इन आवर टाइम, हमारा समय है ना, समय, प्रथम समय परमेश्वर को हम देते हैं। कई लोग सोचते कि हम रिटायर के बाद ही कुछ करेंगे, तब तक सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, तेरी आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। गणेश के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। सुख बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। करे सुख बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। कुछ बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। उसे दो
सचमुच खुदा बाप हम जानते हैं खुदा हफ्ता भर तो हमें संभालता और आज का दिन दिखाता, ताकि हम तेरी इबादत में आके तुझे धन्यवाद करें, तेरी हम दो सन्ना करें। धन्यवाद कीजिए खुदा। मुश्किल होता है आने के लिए, लेकिन तू हमारे साथ रहे खुदा, तू हमें गाइड कर खुदा। धन्यवाद देते हो आज के वचन के लिए खुदा बाप। हम जब सोचते हैं हम तेरे लिए क्या देना, हमारे पास सब कुछ है और खुदा बाप हम तेरे लिए नहीं जिए तो क्या फ़ायदा है खुदा। हमें तू जिला दे और हमारा साथ दे खुदा, हमारे दिलों से तू बात कर सके खुदा बाप। इस चंदे पर तू आशीषित हाथ दे खुदा, जो भी चल रहा है खुदा तेरे काम के लिए उपयोगी होंगे, देने के लिए तू हमारे साथ है, तुझे अधिक अधिक देने के लिए तू हमारे साथ तू हो खुदा। हर एक के जीवन में तू साथ रहे खुदा, उनके भंडार पर तेरा आशीषित हाथ रहे, और जो भी हम देते खुदा तेरे नाम से खुदा, इस सब चंदे को तू आगे बढ़ा, तेरे चर्च को तू आगे बढ़ा खुदा। जो भी हमारी चर्च की कमियाँ हैं खुदा, कहाँ से हम ढूंढते खुदा बाप हम क्या देंगे, लेकिन तू हमारे साथ रहे। खास तौर पर इस छोटी सी दादर चर्च को मैं तेरे हाथ में देती हूँ, तू इस चर्च को तेरे नाम से खुदा, ताकि रोज़ बरोज़ हर संडे महिला आके अपने लोग आके तेरी हम दो सन्ना करने के लिए उत्सुकता दे खुदा। धन्यवाद करती हूँ, तेरे नाम से मांगती है, आमीन। आपके आशीषों के लिए और खुदावंद आपने हमारी स्तुति आराधना कबूल की। जो तमाम लीडर्स सहभागी उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं, और जो भजन संहिता बारी बारी से पढ़ना हो और वचन पढ़ना हो, उस पर मनन करना हो, और विशेष खुदावंद इन तमाम बातों पर आपने हमें अगुवाई की बातचीत के लिए धन्यवाद देते। मैं दुआ करता हूँ यहाँ उपस्थित हर एक को उनके वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आशीष दे। फिर से खुदावंद हमारे कलीसिया के जो लोग विशेष दिनों प्रभु यहोवा राफा आपका स्पर्श की जरूरत है, भाई हितेश, सिस्टर हेमा, इन दोनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। तथा मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आंटी मुखर्जी जो कनाडा में है, उनके साथ भी तो होना। मैं दुआ करता हूँ विशेष सिस्टर सीमा लकड़ा, उनकी जो भाभी है सांता क्रूज इस जगह रहते हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद उनके जो भी अंदरूनी कमजोरी है, जो तकलीफ है, तो जानता है परमेश्वर यहोवा राफा उन्हें स्पर्श कर, और खुदा बाप उनके हर एक टेस्ट हो, हर एक ट्रीटमेंट हो, खुदा बाप आप अगुवाई करें। मैं दुआ करता हूँ खुदा उनके पति को, उनके बच्चे को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें भी वो भरोसा दे आज के वचन के अनुसार, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल, परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें। लेकिन हमारी समझ नहीं, लेकिन खुदा पर भरोसा रखने के लिए उस परिवार को तथा सिस्टर सीमा लकड़ा उन्हें, और खुदावंत हम दुआ करते हैं संगमित्रा की माँ, उनको भी प्रभु परमेश्वर जो भी तकलीफ है खुदावंत उन्हें भी तू स्पर्श करे। और दुआ करता हूँ खुदावंत ताकि तेरी महिमा और तेरा जलाल कर सकते हैं हर एक लोग। जब खुदावंत तू कहता है कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है, तो खुदावंत है जो हमें अशांति में शांति देने वाला परमेश्वर है, कमजोरी में सामर्थ्य प्रस्तावित करने वाला खुदावंत तू है। और इसलिए खुदावंत हम आपको शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तमाम प्रार्थना विनती को भी आपके हाथ में सौंपते आज का समय और ये संपूर्ण सप्ताह हमें अगुवाई कर दी। जो योजनाएं हमने बनाए अगले सप्ताह के लिए, मिशन ट्रिप हो, भोजन डिस्ट्रीब्यूशन हो या अन्य तमाम बातें जो खुदा बाप आपने हमें पवित्र आत्मा की तरफ कमेटी और कलीसिया को जो अगुवाई की परिपूर्ण करने के लिए आपका मार्गदर्शन हम हर एक को होवे। आदर महिमा गुरु सब कुछ आपके चरणों में लाते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के बेटे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की दुआ करते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरे होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। बल्कि बुराई से बचे, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहसंगति हम सबों के साथ आज से लेकर हमेशा तक रहे, आमीन। काश